हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीजगणितीय सूत्र को देखेंगे और इसको समझेंगे। बीजगणित यानी बीजगणित का सूत्र, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहला आ जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आसान चीज़ें हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला, दूसरा नंबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आप लोग देख रहे हैं दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके बताएंगे आप लोग, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके बताएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चौथा नंबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में यहाँ पर होता है a प्लस बी। पाँचवा नंबर a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो यहाँ पर अगर a प्लस बी का होल क्यूब देखें तो फार्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर इसी का माइनस, अगर छठा नंबर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है इसी का a क्यूब, यानी a का a क्यूब b का b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। यानी सिर्फ मामूली सा अंतर है। यहाँ पर a प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस चलेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो सभी जगह यहाँ पर क्या बताएंगे? माइनस बताएंगे। इसके बाद फार्मूला होता है सातवां नंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यानी a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर, ये हो गया फार्मूला। इसी का जो आठवां नंबर होता है फार्मूला, आठवां नंबर फार्मूला क्या होता है? आठवां नंबर फार्मूला हो जाएगा इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का इन ब्रैकेट a माइनस बी और इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी a माइनस बी का इन ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये फार्मूला हो जाएगा आठवां नंबर। 9 नंबर फार्मूला की बात करें, 9 नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? 9 नंबर फार्मूला तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी को क्वेश्चन नंबर 10 अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca, ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका 11 नंबर फार्मूला a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और यहाँ पर प्लस 2ca। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 नंबर फार्मूला, लास्ट जो फार्मूला इसका होता है, लास्ट फार्मूला वो होता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, तीन मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब में आ रहा है और बड़ी बात ये है कि सब प्लस में आ रहा है, यहाँ प्लस में भी, यहाँ भी प्लस में भी, यहाँ प्लस में भी, यहाँ प्लस भी, तो ये आप लोग का टोटल हमेशा प्लस में रहेगा। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab माइनस 2bc फिर माइनस 2ca, ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज, ये आप लोग का फार्मूला है। यहाँ पर माइनस 2bc माइनस 2ca, ये फार्मूला हो जाएगा। तो बीजगणित का जो सूत्र है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उम्मीद है आप लोग इसे याद कर लेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब हम बीजगणितीय सूत्रों का सत्यापन देखेंगे। यहाँ पर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैसे आता है, मतलब किस तरीके से आता है, तो इसको आज हम लोग पूरा सत्यापित करके देखेंगे कि फार्मूला को किस प्रकार से डिराइव किया जाता है और किस प्रकार से फार्मूले को सत्यापित किया जाता है। तो पहला यहाँ फार्मूला आप लोग का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ये आज देखेंगे फार्मूला ये किस तरीके से फार्मूला आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो LHS और RHS यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये देखें तो आप लोग का LHS कहलाता है, ये जो होता है आप लोग का RHS, यानी यहाँ पर हम लोग LHS लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे कि RHS के क्या है, बराबर है, यानी जो LHS है RHS के बराबर है। LHS यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और RHS यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे LHS, मान लेंगे LHS a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसे हम लोग क्या दो बार इसे लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी फिर दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी से दो बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे जो बीजगणित के नियम से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करा देंगे, गुणा कराएंगे, a का a से गुणा, a का b से, फिर b का a से, फिर b का b से, हम लोग यहाँ पर गुणा कराएंगे। अगर गुणा देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो गुणा कराया जाएगा किस में कराया जाएगा, तो सबसे पहले गुणा हम लोग किसको कराएंगे, a का कराएंगे, किस में, a में कराएंगे, फिर a का किस में कराएंगे, b में। पहले एक अगर हम यहाँ पर लेंगे तो a का दो बार गुणा करेंगे, a का a में फिर a का b में, फिर उसी प्रकार से b को उठाएंगे
तो बी का ए में करेंगे, फिर यहाँ पर बी का बी में करेंगे, तो मल्टीप्लाई इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए का ए में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। कैसे? ए इंटू ए, इसका पावर 1 होता है, इसका भी पावर 1 होता है, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक और एक कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में करेंगे। यहाँ पर कोई साइन है तो प्लस मानते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, साइन प्लस होता है हमेशा। तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ए का ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बी और ए का, तो यहाँ पर भी साइन प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं साइन तो प्लस मानेंगे, ए और प्लस 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 हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई बी में करें, सॉरी ए में करेंगे तो हो जाएगा ए बी। उसी प्रकार से बी का बी में करना है, तो बी में बी का करेंगे तो यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। बी इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों को यहाँ पर देखें तो ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों का ये वेरिएबल्स बराबर है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं दिया। कोफिशिएंट अगर नहीं दिया तो एक मानते हैं, यानी इसका जो गुणांक होता है हमेशा एक होता है, तो गुणांक यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, एक गुणांक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इस प्रकार से देखें, LHS लेकर चले थे हम लोग का, और यहाँ पर क्या आ गया है RHS। तो कह सकते हैं कि ये हम लोग का जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस प्रकार से सत्यापित किया जा सकता है, इस प्रकार से सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी का हम सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन फार्मूला क्या था, सेकंड नंबर फार्मूला आप लोग का था a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड नंबर फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आया था आप लोग का माइनस 2ab, यहाँ पर आया था आप लोग का माइनस 2ab। तो हम लोग चलिए सत्यापित करते हैं, फिर देखते हैं क्या फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे RHS। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग क्या 2 बार लिख सकते हैं, आसानी से इसे 2 बार लिखा जा सकता है, a माइनस बी और a माइनस बी। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो कोई साइन है तो प्लस साइन मानते हैं, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। चलिए फार्मूला पहले देख लेते हैं, इसका साइन का जो फार्मूला होता है वो कैसे कर देते हैं हम लोग। प्लस का प्लस कैसे कर लेते हैं, माइनस का माइनस कैसे कर लेते हैं, तो ये फार्मूला। तो यहाँ प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस, ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस, फिर यहाँ पर माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन का। तो साइन इस तरीके से रखा जाता है, अगर प्लस है इंटू प्लस में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो फिर दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ माइनस है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, ए का बी में करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी। माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस, बी का बी में करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2ab। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग प्रूफ किए हैं, उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी प्रूफ हो गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार ब्रैकेट में लिखे हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा, फिर इसका हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फार्मूले के रूप में आ चुका है। ठीक है, अब इसी का थर्ड नंबर फार्मूला देख लेंगे। थर्ड नंबर फार्मूला क्या था, अगर थर्ड नंबर फार्मूला देखेंगे तो क्या था, थर्ड नंबर फार्मूला आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर जो फार्मूला था आप लोग का वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला था, यही फार्मूला था आप लोग का। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले LHS और RHS, अगर LHS देखें और RHS देखें, जो सबसे बड़ा होता है LHS RHS में, उसी को लेकर चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है और आसानी से हम लोग देख लेते हैं, फार्मूला हम लोग का आ जाता है। तो यहाँ पर देखें a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर दिया है -2ab, तो हम लोग RHS लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, RHS। तो RHS में क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब चाहे फार्मूला आप लोग रख सकते हैं, तो चाहे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था a + b इन ब्रैकेट a + b इन ब्रैकेट, उस प्रकार से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। या तो आप लोग चाहे तो फार्मूला आप लोग को अगर याद हो गया हो तो फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो हम लोग फार्मूला रख के कर देते हैं, आसान हो जाएगा। a² + b² -2ab, यानी a² + b² और क्या हो जाएगा -2ab, और साइड में दिया +2ab, यहाँ -2ab साइड में दिया है, तो प्लस और माइनस से क्या होगा, दोनों का कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में, दोनों के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से आप लोग का a² और यहाँ पर +b²। तो a² + b², यानी देख सकते हैं किसके बराबर है, ये LHS के बराबर है। तो कह सकते हैं कि a² + b² का जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, वो इस फॉर्म में हम लोग करके आसानी से लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब इसका जो चौथा फार्मूला होता है, चौथा फार्मूला क्या होता है, a² - b²। चौथा फार्मूला होता है a² - b² ब्रैकेट में a - b और ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला नंबर 4 होता है। अगर फार्मूला नंबर 4 में देखा जाए तो यहाँ पर भी LHS और RHS है, तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे RHS। हमने बताया जो बड़ा रहेगा यहाँ पर वही लेकर चलेंगे। तो RHS = हो जाएगा a - b और यहाँ पर a + b। तो LHS और RHS, यहाँ पर हम लोग RHS लिए हैं, तो RHS = a - b और यहाँ पर a + b। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का a मल्टीप्लाई करेंगे, a², यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर एक प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस = क्या होता है, प्लस a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, अभी आप लोगों ने बताया माइनस इंटू प्लस = क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा ab, माइनस और प्लस इंटू क्या होता है, माइनस, और यहाँ से b का भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, b²। अब यहाँ पर देखें +ab और -ab दोनों कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा यहाँ से a² और -b², यानी फार्मूला में कह सकते हैं a² - b² ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट में a + b का हम लोग इस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं, यानी प्रूफ कर सकते हैं। अगला नंबर फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 फार्मूला था आप लोग का a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 a + b का होल क्यूब, फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो अगर हम a + b+ की बात करें तो यहाँ पर LHS और RHS, तो यहाँ पर हम लोग बड़ा और छोटा नहीं, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे LHS। LHS से दिखाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि LHS को अगर हम लोग 3 बार लिखेंगे तो a + b, a + b, a + b, यानी इसे हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल क्यूब, इसे 3 बार लिखेंगे तो a + b, फिर लिखेंगे तो a + b और फिर लिखेंगे तो a + b, यानी 3 बार इसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दोनों का a का a में कराएंगे तो a² हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, प्लस इंटू प्लस = प्लस, a का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा, प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन, प्लस इंटू प्लस = प्लस, a का भी मल्टीप्लाई करेंगे a b, प्लस का प्लस में साइन करेंगे, b का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b²। यानी यहाँ पर हम लोग का आ गया है a² + ab + ab + b²। यहाँ पर हो जाएगा a² + 2ab, यानी दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस b², और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अब फिर हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, a³ हो जाएगा, फिर a² का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, a² b हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a² b
फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2ab² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई a में करना है तो हो जाएगा ab², फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ b में करना है तो हो जाएगा b³। अब यहाँ पर जो सेम कोफिशिएंट वाले वैल्यू हैं सबको जोड़ दीजिए, a² और यहाँ पर a², तो a² और यहाँ पर 2a² हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट में 1 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी a³ और साथ में b³ को पहले रख दीजिए, a³ b³ यानी जो बड़े जो घात होते हैं सबसे पहले रहते हैं तो उनको हम एक तरफ रख ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a² और यहाँ पर 2ab² तो हो जाएगा 3ab²। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉमन देखा जाए तो क्या कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर 3ab यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। 3ab को कॉमन करेंगे तो बचेगा, यहाँ पर 2a था, एक बाहर निकालिए, एक बचा है a प्लस b, तो यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कह सकते हैं इस तरीके से हम लोग का पूरा फार्मूला हो जाएगा फार्मूला नंबर 5 का। इसी प्रकार से फार्मूला नंबर 6 का करेंगे, तो ये फार्मूला नंबर 6, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था 5 था। अब फार्मूला नंबर 6 करेंगे, तो फार्मूला नंबर 6 में होता क्या है, फार्मूला नंबर 6 क्या होता है, अगर फार्मूला नंबर 6 अब हम फार्मूला नंबर 6 को देखेंगे। फार्मूला नंबर 6 को कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 6 दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब में a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, इसको किस प्रकार से सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये RHS ये LHS, तो LHS लेकर चलेंगे। LHS में है क्या, LHS में देखें a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का क्या है होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब इसे हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी और a माइनस बी, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा a², फिर यहाँ पर a और यहाँ पर b है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ab, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो आप लोग प्लस और माइनस का साइन का फार्मूला जानते हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। माइनस ab, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस ab हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना होता है b², तो इसका हो जाएगा b² और यहाँ से a माइनस b, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो a² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। दोनों कोफिशिएंट यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 यहाँ पर 2ab हो जाएगा प्लस b², ये इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस b। अब फिर हम लोग यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और इंटू a पावर a का पावर 2, a का पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 3, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो माइनस a²b, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2a²b, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2ab², यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा ab² और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा b³। फिर यहाँ पर हम लोग सबको एक साइड लिख लेंगे, a³ और b³ एक साथ हो जाएगा a³ माइनस b³ और कोफिशिएंट अगर देखें इसका वेरिएबल्स तो a² और इसका a² है, यहाँ पर 1 यहाँ पर भी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा 3a²b और यहाँ पर हो जाएगा 3ab²। फिर यहाँ पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3ab जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आप लोग का प्रश्न नंबर 6 का भी सत्यापन हो गया है। तो ये किसके बराबर आया है, आप लोग का RHS के बराबर है। तो कह सकते हैं इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 6 का भी सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या होता है, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर a³, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 क्या होता है, सवाल नंबर 7 यानी फार्मूला नंबर 7 क्या होता है, फार्मूला नंबर 7 अगर 7 की बात करें तो a³ प्लस b³, इसका फार्मूला आता है ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट में a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ब्रैकेट्स का। तो ये हो जाएगा आप लोग का RHS लेकर चलेंगे। RHS में क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए a का a स्क्वायर में तो a क्यूब हो जाएगा, a का b भी करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर b का यहाँ a का यहाँ पर करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, फिर b का इसमें करेंगे तो a स्क्वायर बी, b का b में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b क्यूब, b का यहाँ पर करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूले का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस में है, दोनों वैल्यू क्या होगी कट जाएगी। अगर यहाँ वैल्यू देखें तो ए स्क्वायर भी माइनस में, यहाँ पर ए स्क्वायर भी प्लस में, तो यहाँ पर भी दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। इस तरीके से हम लोग का ये LHS आ जाएगा। तो कह सकते हैं सब फार्मूले नंबर 7 को भी इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम लोग सत्यापन कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 8 क्या होता है, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अब ये सवाल नंबर 8, अगर हम सवाल नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले RHS ले लेंगे। RHS लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोनों का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी स्क्वायर दोनों वैल्यू क्या होगी कट जाएगी, प्लस माइनस में है, यहाँ पर भी प्लस माइनस में दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये जो आप लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये आप लोग का क्या है LHS है। तो कह सकते हैं किसके बराबर है, LHS के बराबर है। अब इसके बाद ये प्रश्न नंबर यानी सवाल नंबर कितना हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या होगा IX। 9 नंबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है क्वेश्चन नंबर 9 यानी फार्मूला नंबर 9। तो आसानी से हम लोग इसका भी डेरिवेशन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले LHS। तो LHS यहाँ पर देखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, a का a में तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b में ab हो जाएगा, यहाँ से a का c में करेंगे तो ac हो जाएगा। उसी प्रकार से b का मल्टीप्लाई करेंगे, b का a में करेंगे तो ab मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ पर c का करेंगे तो हो जाएगा bc, फिर यहाँ पर हम लोग ac करेंगे तो ac हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो bc हो जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों एक साथ में कर लीजिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों एक साथ में हो जाएगा ए बी और ए बी। तो यहाँ पर 2 बार है तो लिख सकते हैं 2ab, यहाँ पर AC 2 बार है तो लिख सकते हैं 2AC पर 2BC, BC और BC 2 बार है तो 2BC, फिर यहाँ पर AC और AC है तो लिख सकते हैं 2AC। तो यहाँ पर आप लोग का इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो आप लोग इस प्रकार से डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 10। अगर हम 10 की बात करें 10 क्या होगा इसका, अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 नंबर